2024 में बावड़ विधानसभा चुनाव से कैंडिडेट हूं और क्षेत्र की जनता किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको क्यों नहीं दुष्यंत जी पे भरोसा है, पर राव इंद्रजीत पे भरोसा क्यों? वजह क्या है कि बार मैं 9 वर्ष की उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके पास गया था। पिछली बार भी क्षेत्र में बहुत भारी विरोध था। डॉक्टर बनवारीलाल की जो सच्चाई है, उस सच्चाई से क्षेत्र की जनता को रूबरू करवा रहा हूं और 2 हिस्से होने की वजह से कुछ नुकसान हमें उठाना पड़ा। इनलो के 2 हिस्से हो गए। ये एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप राव का आशीर्वाद चाह रहे हो या क्या चाह रहे हो? गांव के लोगों की सोचती कि गांव में घुसने नहीं देंगे। राव साहब इस क्षेत्र के कदावर नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अहीरवाल की राजनीति 2024 को लेकर के गर्मा रही है और ऐसे में हमारे साथ एक शख्सियत है, आज उनसे मिलाएंगे। उन्होंने भी अपनी चुनावी ताल ठोक दी है 2024 में। हालांकि 2 बार पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार इनेलो की टिकट पे, एक बार जेजेपी की टिकट पे। अब तीसरी बार 2024 के लिए वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी नैया पार हो जाए। लेकिन पार होगी तो कैसे होगी, उसी पे लेकर के चर्चा करेंगे कि 2 बार चुनाव जो लड़े उनके क्या हालात रहे और 2024 में जो चुनाव लड़ेंगे तो क्या मान के चलते हैं, क्योंकि इस बार वो चर्चा में छाए हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के हाजिरी मार रहे हैं। तो ऐसे में क्या जरूरत उनको पड़ी है, और उस शख्सियत का नाम है हमारे साथ श्याम सुंदर सभरवाल जी, जो जेजेपी पार्टी के प्रदेश महासचिव है और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि तीसरी बार भी वो चुनाव लड़ेंगे चाहे परिणाम जो भी हो। लेकिन वो कहते हैं इस बार बावल की जनता जेजेपी को मौका देगी, यानी कि सभरवाल जी को वहां से चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजेगी। इस पर सभरवाल जी क्या सोचते हैं, तीखे सवालों के साथ इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कई दिनों से ये चर्चा के अंदर है। बाकायदा डोर टू डोर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं, क्या पार्टी ने इनको आश्वासन दिया है या ये भी अपनी हवाबाजी बना रहे हैं? क्योंकि दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो अपनी हवाबाजी बना रहे हैं। तो एक बार इनसे भी जानेंगे। सभरवाल जी, कई दिनों से आप चर्चा में हैं, 2 बार आप चुनाव लड़ चुके, बावल की जनता आपको नकार चुकी, तीसरी बार आप फिर तैयारी में, वाय? सबसे पहले तो मैं 4 न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहनलाल जी, 2 बार मैंने बावल से चुनाव लड़ा। लोकतंत्र में चुनाव में हार और जीत समभाव से स्वीकार करनी चाहिए। जनता ने 2014 के चुनाव में बहुत अच्छा समर्थन मुझे दिया, 2019 के चुनाव में बहुत अच्छा समर्थन मुझे दिया। आज मैं तहे दिल से, जिन वोटर ने मुझे वोट दिया, उन्होंने मुझे जीतने के लिए वोट दिया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद इस क्षेत्र का रहा और निश्चित रूप से फिर दोबारा 2024 में बावड़ विधानसभा चुनाव से कैंडिडेट हूं। 14 में आपको कितना समर्थन मिला, लोगों का कितने वोट मिले, और 19 में कितने वोट आपको मिले, और अब 24 में क्या मानते हैं आपको कितने वोट मिल जाएंगे? 2014 में 37,000 वोट मुझे मिली। 2019 के चुनाव में 31,000 वोट मुझे मिली और अब 2024 का चुनाव है। लोगों की जो भावना है, बावड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो भावना है, उनकी सोच है कि बावड़ विधानसभा क्षेत्र से श्याम सुंदर सभरवाल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, वो इस क्षेत्र से विधायक हों। 14 में आपने कितनी वोट बताई, 37,000 या 3700? 37,000। तो फिर 19 में क्यों वोट घट गई, वजह क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से 2 पार्टी जो इनेलो था, इनेलो के 2 हिस्से हो गए और 2 हिस्से होने की वजह से कुछ नुकसान हमें उठाना पड़ा और अब वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 5 साल से लगभग 4 साल हो गए प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में अनेक विकास कार्य करवाए हैं और उनका हमें फायदा 2024 के चुनाव में मिलेगा। जी, तो वो इनेलो और जो जेजेपी की परिस्थिति बता रहे हो, तो 24 में भी रहेगी। दोनों में 2 फाड़ है, तो 2 फाड़ है, अलग अलग है। जेजेपी की सरकार है, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। वो स्थिति कमोबेश 24 में भी आपको नजर आएगी? नहीं, उस समय चुनाव से कुछ समय पहले ही परिवार का विभाजन हुआ और अब दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को राजनीति में स्थापित करके और ये साबित कर दिया है
कि उस चौधरी देवलाल जी की परिवार के जो और चौधरी देवलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले दुष्यंत चौटाला ही हैं। और अब ये खत्म हो चुका है और लोगों का जो जुड़ाव है वो जेजेपी की तरफ हो चुका है। और इस 4 साल के पीरियड में उन्होंने अनेक विकास कार्य करवाए हैं और क्षेत्र की जनता उनके विकास कार्यों के नाम पर, उनकी छवि के नाम पर जेजेपी को वोट करेगी। नहीं, आपको पूरा भरोसा है, दुष्यंत जी ने काम कराए हैं, लेकिन एक तस्वीर आपकी आ रही है कि आप दिल्ली मिलते हैं अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह से दिल्ली जाकर के। आपको क्यों नहीं दुष्यंत जी पे भरोसा है, पर राव इंद्रजीत पे भरोसा क्यों? वजह क्या है कि आपकी पार्टी में नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद आप जाते हैं वो गुलदस्ता लेकर के, बाकायदा फोटो वो आती है। तो क्या डर सता रहा है कि आपको कहीं दुष्यंत जी का पलड़ा कम नजर आ रहा है तो राव इंद्रजीत सपोर्ट कर देंगे? क्यों कर देंगे आपके साथ? उनका तो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है। 2019 से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में है। दोनों मिलकर के प्रदेश हित में मजबूती से सरकार चला रहे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व का समय समय पर बीजेपी के नेताओं से भी मेल मुलाकात होती रहती है। और राव इंद्रजीत सिंह राव साहब इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, बेदाग छवि, और वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो 9 वर्ष का मौका था और केवल मैं पहली बार नहीं, 2019 के चुनाव के बाद से, जब से गठबंधन की सरकार है, लगातार सार्वजनिक मंचों पे भी हमारा और राव साहब ने कई बार मंच साझा किया और कई बार हमारा मेल मिलाप हुआ है। इस बार मैं 9 वर्ष की उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके पास गया था। निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको प्रदेश की जनता चाहती है, युवा वर्ग चाहता है, किसान चाहता है। नेता हमारे, मेरी अटूट आस्था दुष्यंत चौटाला जी में है और राव साहब से हम एक सप्रेम भेंट करने के लिए क्षेत्र के सांसद है और हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, उनके नजरिए से मैं उनके पास गया। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको आला कमान से निर्देश हो, दुष्यंत चौटाला जी से निर्देश हो कि आप राव इंद्रजीत सिंह को इग्नोर मत कीजिए, 9 वर्ष के बहाने आप जाइए, और उनका बड़ा कद है तो हमें थोड़ी सी राहत हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी का तो खुद का उम्मीदवार बावल से उतरेगा, बनवारी लाल जी है, तो जाहिर है वो उनकी सपोर्ट करेंगे बीजेपी अपने उम्मीदवार की, आपकी क्यों करेंगे? या फिर कहीं राव पर डेरे डालने की, जिस तरीके से राव का कद है उसमें अपना नंबर बनाने के लिए, करने के लिए आप लोग वहां पहुंच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है वो किसी पार्टी का नहीं, व्यक्ति का होता है। 2 बार सत्ता में रहे डॉक्टर बनवारी लाल जी। पिछली बार भी क्षेत्र में बहुत भारी विरोध था। गांव के लोगों की सोच थी कि गांव में घुसने नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षण में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको एक सिंपैथी मिल गई। अब भी पूरे क्षेत्र के अंदर उनका भारी विरोध है और क्षेत्र की जनता किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस जो 5 साल का पीरियड रहा ये, और 5 पहले हो गया, लगभग 10 साल का टेनओवर हो जाएगा। इस 10 साल के टेनओवर के अंदर बाउल विकास के मामले में पिछड़ा है। और दुष्यंत चौटाला जी का जो परिवार है उनका राव साहब से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो उन्होंने कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि आप वहां मत जाइए, लेकिन उनका मेल मिलाप भी, उनके आपसी संपर्क भी, और राजनीति में संपर्क अहम मायने रखते हैं। तो मैं उसी दृष्टिकोण से कि मैं तो 9 वर्ष की मुबारकबाद देने के लिए राव साहब के पास गया था। वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, अजीज हैं, इलाके के सांसद हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमें बड़ा प्यार देते हैं, मेरे तो पिता तुल्य हैं। आप मानते हो राव का इतना बड़ा कद है, अगर उनका आशीर्वाद हो गया, जैसे लक्ष्मण पे हो गया, औरों पे हो गया, राव चाहे जिसको बना दे, अगर थोड़ा सा भी इशारा सबरवाल की तरफ हो जाए तो सबरवाल के सपने पूरे हो जाएं कि विधानसभा तक पहुंच जाए? इसमें तो किसी प्रकार की कोई शक और शिकवा नहीं कि राव साहब बेदाग छवि के नेता, सर्वमान्य नेता है, क्षेत्र के अंदर उनकी पकड़ है। लेकिन बीजेपी तो कहीं ना कहीं उनको अंदर खाने बैकफुट पे धकेल रही है, कभी सुधा को आगे कर रही है, लगातार आप देख रहे होंगे हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं भूपेंद्र यादव को आगे कर रही है। तो क्या लगता है, आप कह रहे हैं बहुत बड़ा कद है, ताकतवर नेता है, और बीजेपी कहीं ना कहीं उनका यूज करती है अपनी जरूरत के हिसाब से, तो
ये आपको लगता क्या है कि मतलब वाकई राव की 2024 में चलेगी टिकट वितरण में, या तमाम चीजों के अंदर, या फिर राव के सामने भी एक चुनौती है, उनको अपनी बेटी आरती राव को भी या राजनीति में स्थापित करना है, आप लोग जुड़ेंगे तो डबल ताकत मिलेगी। कोई भी माँ बाप, एक समय होता, उस समय के बाद में माँ बाप की सफलता का आकलन उनके बच्चों की सफलता से किया जाता है, और उस कड़ी में राव साहब को निश्चित रूप से करना चाहिए। एक ये मौका है, और जहाँ तक राव साहब के कद की बात है, ये तो बीजेपी और राव साहब के बीच जो आपने चर्चा की वो उनका आंतरिक मामला है, इसके ऊपर मेरी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में किस तरह की वो है उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर उनकी बहुत अच्छी। बनवारी लाल पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी तो आप ही के पार्टी की है, टप टप है, आपका गठबंधन है, बनवारी को लेके आप कह रहे हैं उनका गांव में विरोध हो रहा है, राव की आप पैरवी कर रहे हैं, राव की आप तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप राव का आशीर्वाद चाह रहे हो या क्या चाह रहे हो। भाई बीजेपी जिस तरीके से इग्नोर कर रही है वो भी आपको बोलना चाहिए। सुधा कह रही है कि भाई एम्स के लिए अब आप सही ठिकाने पे आए हो, मेरे पास आए हो। भूपेंद्र यादव को आगे पिछले दिनों संसदीय बोर्ड में सुधा यादव को जगह दी, राव इंद्रजीत का कद कम करने की कोशिश की गई, तो ये चीजें आपको नहीं लगती आप इसका बेनिफिट उठाना चाह रहे हो राव को कहीं ना कहीं? मैं डॉक्टर बनवारी लाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं जो हकीकत है और जो सच्चाई है, उस सच्चाई से और हकीकत से क्षेत्र की जनता को रूबरू करवा रहा हूं। नहीं, लेके तो राव आए थे, तो आप राव को रूबरू तो नहीं करा रहे कहीं? राव साहब देखिए आप लेकर के आए, आपने बनवाया और फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। जैसे कोसली से विधायक विक्रम यादव किस तरीके से 2 साल के अंदर मंत्री पद उनका गए। मैं अकेला नहीं, क्षेत्र की जनता के अंदर जो विरोध है, उस विरोध की आवाज तो चारों तरफ जाती है और हर आदमी हकीकत और सच्चाई से वाकिफ है। तो मैं तो डॉक्टर बनवारी लाल की जो सच्चाई है, वो सच्चाई से क्षेत्र की जनता को रूबरू करवा रहा हूं कि इस जो 10 साल का पीरियड रहा, उस में कमजोर प्रतिनिधि साबित हुए, जिसकी वजह से क्षेत्र पिछड़ा है। लेकिन कहे बनवारी लाल पे तो कई सारे आरोप ये भी लग रहे हैं कि अथाह संपत्ति उन्होंने बनाई है। पिछले दिनों हमने भी एक खबर चलाई थी, शख्स ने आरोप लगाए थे। लोगों में नाराजगी किस बात को लेकर के है, ये थोड़ा सा और आपसे जानकारी मिल जाए। क्या लोगों को काम नहीं हो पा रहे? मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता जिसका मेरे पास कोई प्रमाण ना हो। रही बात जो राजनीतिक टिप्पणी है, वो दिखाई देती है क्षेत्र के अंदर जो विरोध है वो विकास के मामले में बावल पिछड़ा है। आप डॉक्टर बनवारी लाल जी के बगल में गांव राम सिंहपुरा है। राम सिंहपुरा के अंदर दादरी महेंद्रगढ़ का कूड़ा ला करके यहाँ डाला जाता है। क्या दादरी और महेंद्रगढ़ में जगह नहीं है? बावल में ला करके कूड़ा डाला जाता है। आप बावल चले जी, बावल का जो बस स्टैंड है पुराने, इसमें से खंडर पड़ा है, क्या इसको कहीं इस्तेमाल किया जा सकता? चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, चाहे आपके राम सिंहपुरा में कूड़े की बात हो, चाहे मोहनपुर गांव की जो लड़की गायब हो गई थी, जिसमें इनके घर के सामने लंबे समय तक धरना दिया, इनके घर का घेराव किया, वो मामला रहा हो, चाहे वो एम्स का मामला हो और पानी की व्यवस्था हो, हर मामले में डॉक्टर बनवारी लाल नकारा साबित हुए हैं। मैं तो हकीकत से लोगों को रूबरू करवा रहा हूं। एक भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं बनवारी लाल पे कि किस तरीके से हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है बनवारी लाल जी? नहीं, मैं इस मामले में, मैंने आपको बताया कि जब तक मेरे पास उसके कोई प्रमाण नहीं है, जो है उससे आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं और कुछ प्रमाण सार्वजनिक हुए भी हैं, और जिन्होंने किया है उनको उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया भी है, साबित भी किया है। मैं नहीं लगा रहा हूं इस तरह के आरोप, लेकिन जिन्होंने लगाए उनके पास उनके प्रमाण भी है। तो ये देखिए राजनीति है, बावल से लड़ेंगे, चुनाव जाहिर है, अपनी पूरी तैयारी में है और राव से मिलना पूरा इन्होंने विस्तार से बताया है। लेकिन कहें कि नेता है, पूरी तरीके से नहीं बताते हैं कि मन में क्या है, जुबा पे क्या है और करना क्या है और बताना क्या है। तो ये जाहिर है राजनीति करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जेजेपी से है, तो 2024 में क्या लोकसभा के चुनाव साथ होंगे, विधानसभा के साथ होंगे या अलग अलग होंगे, उन पर और चर्चा कर लेते हैं। आपको लगता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे? आपकी पार्टी में बात होती होगी? मेरा मानना और जो सोच है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होंगे। बीजेपी के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, क्या लगता है? वर्तमान के अंदर
प्रदेश में गठबंधन की सरकार विकास को नए आयाम दे रही है और जो गठबंधन का फैसला है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बरकरार रहे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें आई, बीजेपी के जो कैडर के लोग हैं, हरियाणा कैडर के, वो कहते हैं नहीं हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जेजेपी का साथ हमें छोड़ना चाहिए। नाराजगी कई चीजों को लेकर के है, चाहे रजिस्ट्रियों को लेकर के हो, बीजेपी पे कई सारे बीजेपी के लोग कई सारे जेजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे शराब का मामला हो, रजिस्ट्रियों का मामला हो, लॉकडाउन के अंदर किस तरीके से हुआ वो नाराजगी है, फिर किसान आंदोलन को लेकर के किसानों में नाराजगी हो, जाटों में भी कहें जननायक जनता पार्टी को लेकर के नाराजगी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? 2019 में सरकार बनने के बाद से ही इस बात की बड़ी चर्चाएं हैं कि इनका गठबंधन कल टूट जाएगा, लेकिन आपके सामने 4.25 साल हो गए और 4.25 साल से गठबंधन बरकरार है और ये गठबंधन आगे भी बरकरार रहेगा। जहां दुष्यंत चौटाला जी के बारे में है, उन्होंने अनेक ऐसे कार्य करवाए हैं। हम जनहित में से पंचायत राज में 50% महिलाओं के आरक्षण की बात हो, राशन डिपो में महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे क्षेत्र में रोड की व्यवस्था हो, हरियाणा के अंदर 11 नेशनल हाईवे और 35 स्टेट हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अनेक ऐसे कार्य दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से हुए हैं। हम उनको लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और उनको का प्रचार करके। पिछले नारों को लेकर नाराजगी है, जैसे आपने कहा था भाई चुनाव का परिणाम आते बीजेपी को यमुना पार कर देंगे, और बाद में जैसे दीपेंद्र हुड्डा भी लगाते कि अभी जो दोनों यार बन गए, तो वो नाराजगी, क्योंकि पिछली बार आप बीजेपी को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, 10 सीटें आपकी आई, फिर उसी के साथ आप चले गए, तो वो जो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है आपके वोटर में कि हमने वोट दिया था कि दुष्यंत चौटाला अपने दम पे कुछ करेंगे, लेकिन वो तो उसी पार्टी के साथ चल गए जिसके साथ लड़ रहे थे। ये समय और हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिस जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमने उसका स्वागत किया, उसका सम्मान किया और प्रदेश को दोबारा अनावश्यक बोझ, चुनाव का बोझ ना झेलना पड़े, हमने अपने जो एजेंडे थे बीजेपी के साथ में बैठ करके अपना एजेंडा तय किया और दोनों पार्टियों को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर सहमति हुई और सहमति के बाद में दुष्यंत चौटाला जी ने उसको स्वीकार किया, समर्थन दिया और आज उन एजेंडा को लागू करने में हम प्रयासरत है। लेकिन HR न्यूज के दर्शकों को हम बता दें, सबरवाल जी है, सबरवाल जी का थोड़ा सा प्रोफाइल जरूर जानेंगे कि आखिर ये क्या काम करते हैं, क्योंकि जाहिर है चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसों की कमी नहीं होगी, ताकतवर लोग हैं और पूरा बड़ा सारा जो इनका बिजनेस है, एक बार इन्हीं को जान लेते हैं क्या क्या बिजनेस आप करते हो। लोग क्या माने, कहीं देख करके सबरवाल हल्के उम्मीदवार हैं, कंजूसी करेंगे चुनाव के अंदर, और एक लगे कि हाँ आपका प्रोफाइल अच्छा है, पोर्टफोलियो आपका बढ़िया है, कई सारे कारोबार है तो अच्छा खुल के भी खर्च करेंगे, और चुनाव बिना पैसे राजनीति की होता नहीं है। राजनीति मोहनलाल जी, मेरा कुछ नहीं है, मेरा परिवार साझा परिवार है। माँ बाप का आशीर्वाद है, बड़े भाई का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद की कृपा से परिवार अच्छे मुकाम पे है। जहाँ आपने पूछ लिया, मेरी मंडी डबवाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर मैं लंबे समय से लोगों की सेवा में घर घर चूल्हा जलाने का काम करता हूँ और वहाँ मेरे इंडियन की गैस एजेंसी। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से मेरा ट्रांसपोर्ट का भी कारोबार है, लगभग 20-21 साल हो गए। इसके अलावा मेरी धर्मपत्नी पिंकी सब्रवाल के नाम एक बावल HSIDC सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो पूरा परिवार अपना खुशहाल जीवन जी रहा है और परिवार, माता पिता और भाई बहन का सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो सुन लिया आपने, वेल सेटल्ड है, पैसे वाली पार्टी है, कारोबार लंबा चौड़ा है, अपने मुंह से इन्होंने बता दिया है चुनाव लड़ेंगे। अब कितना कामयाब हो पाएंगे ये फैसला करेगी बावल की जनता, और उससे पहले सवाल ये है कि इनको टिकट मिलेगी या उम्मीदवार कौन होगा वो अभी देखना होगा। लेकिन चलते चलते पूछ लेता हूं, आप दावा कर रहे हैं, आपकी बात हो गई आला कमान से टिकट आपको ही मिलेगी, अगर कोई परिस्थिति, जैसा भी आपने कहा कि वक्त और परिस्थिति के हिसाब से फैसले बदले जा सकते हैं। आपने बताया बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावना कि श्याम सुंदर सब्रवाल बावल का प्रतिनिधित्व करे।
और मैं जो बावल की जनता की सोच है उसके अनुरूप इस बार निश्चित रूप से हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और ये जो जीत होगी ये बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत होगी, उनको हम नमन करेंगे। और मुझे विशेष रूप से दुष्यंत चौटाला जी ने इस बात के प्रति आश्वस्त कर दिया है कि बावल से आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में हालात और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कोई भी फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, वो सिरमाथे होगा, मुझे स्वीकार होगा, मैं उनके अनुरूप कार्य करूंगा। बगावत नहीं करेंगे, मतलब कि किसी लड़ना है। सूरत में बगावत नहीं। तो बता दिया है साफ तौर पे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का आशीर्वाद होगा, टिकट मिलेगी, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। फैसला बावल की जनता को करना है उनको कि क्या सबरवाल जी को वो विधानसभा में भेजेंगे। और जिस तरीके से राव के पास गए हैं तो जाहिर है इस बार ये बड़ी तैयारी में है, 2 चूक कर चुके हैं और तीसरा मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। और भी कई चीजें राज इनके खुलेंगे, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।